नमस्कार। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। आज कई सारी खबरों पर चर्चा होगी। आज चर्चा होगी कि बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ, अजीत डोभाल ने बांग्लादेश के एनएसए को ऐसा क्या कहा कि भाई साहब बांग्लादेश से सीधा कतर पहुंच गए। आज बात होगी कि जो खबरें पाकिस्तान से निकल कर आ रही हैं कि इमरान खान शायद अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, तो उसके क्या रिपरकशंस होंगे आसिम मुनीर के लिए और उसका क्या फर्क पड़ेगा भारत के ऊपर और क्या भविष्य होगा आसिम मुनीर का, उस पर चर्चा होगी। और किस तरीके से भारत ने नए नोटैम जारी किए हैं, क्या सिग्निफिकेंस है इन नए नोटैम का इस बदलती परिदृश्य के अंदर, और किस तरीके से कतर ने पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी है। इन सभी खबरों पर चर्चा होगी। पहले बात बांग्लादेश की। दरअसल पिछले लगभग एक हफ्ते पहले बांग्लादेश के जो एनएसए हैं खलीलुर रहमान, पहली बात वो बांग्लादेशी सिटीजन नहीं है, बांग्लादेश का पासपोर्ट भी होल्ड नहीं करते, अमेरिकन सिटीजन है, वहीं का पासपोर्ट है, डुअल सिटीजनशिप भी नहीं है। तो अब देखो क्या खेल चल रहा है उस देश के अंदर। वो भारत आते हैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के लिए। वो कॉन्क्लेव होनी थी 20 तारीख को, लेकिन भाई साहब 18 तारीख में ही भारत पहुंच जाते हैं और यहां उनकी मुलाकात होती है एनएसए अजीत डोभाल से। और तब ये चर्चाएं चलने लगी कि असल में बात क्या हुई होगी। क्या शेख हसीना का एक्सट्रेडिशन होना है, उसके ऊपर चर्चा हुई है। क्या जो चुनाव होने हैं उसके ऊपर चर्चा हुई है। क्या यूनुस अपने लिए कोई समय मांग रहा है, उसके ऊपर चर्चा हुई है। तो बहुत सारे स्पेकुलेशन थे, हर कोई अपने अपने हिसाब से वो अंदाजे लगा रहा था। देखिए एक खबर तो पक्की निकली कि जो शेख हसीना है उसकी एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट दी गई थी। उसे आज जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसने एक्नॉलेज किया है कि हाँ, कि एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट बांग्लादेश से आई है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ और बात हुई। दरअसल अजीत डोभाल ने खलीलुर रहमान को एक मैसेज कन्वे किया कि भैया देखिए ऐसा है, भारत के पास एक क्रेडिबल इनपुट है कि 12 कैंप ऐसे हैं जो बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में चल रहे हैं, जिसे भारत अपने लिए खतरा मानता है। और या तो आप इसे डिसमेंटल कर दीजिए या तो इन्हें हटा दीजिए खुद से, वरना भैया जैसे अननोन ड्रोन होते हैं ना, जो कभी म्यांमार में घुस जाते हैं, कभी कहीं घुस जाते हैं, या भारत खुद से अगर प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक करता है इनके ऊपर, तो बाद में चिल्लाइएगा मत कि एक बड़े देश ने छोटे देश की जो संप्रभुता है उसको वायलेट कर दिया है। और देखिए ये मैं नहीं कह रहा, ये मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर है। लोग कहेंगे भैया आप तो जानकारी रिवील कर रहे हैं कि सेना क्या करने वाली है, वो आप बता रहे, मैं नहीं बता रहा। ये ऑलरेडी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जो उससे रिपोर्ट कर रही है, मैं वही बता रहा हूं। तो लगभग 12 ऐसे कैंप हैं जो बांग्लादेश के 2 से 3 जिलों के अंदर फैले हुए हैं। जो रंगपुर डिवीजन है ऊपर चिकनेक के पास है, चिटेगोंग हिल ट्रैक्ट है उसके अंदर है। तो ऐसे लगभग 12 कैंप हैं जो भारत ये कह रहा है कि या तो आप इन्हें हटा दीजिए, वरना भैया इनका जो इलाज हो सकता है वो हम देखेंगे। दरअसल जो ये कैंप है, किस तरीके से जो आईएसआई का जो सेल है जो मजबूत होता जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। कल ही आपको खबर दी थी कि किस तरीके से लगभग 11 लश्कर तैयबा के जो मेंबर हैं पीओके से बांग्लादेश पहुंच रहे हैं। ऑलरेडी आईएसआई के लगभग 8 ऑपरेटिव चिकन नेक्स के आसपास घूम रहे हैं। और इन टेरर कैंप्स का जो मकसद है, असल मकसद ये है कि क्या क्रॉस बॉर्डर जाकर कोई टेरर स्ट्राइक की जा सकती है, यानी भारत की जो धरती है उसके अंदर, या कोई कम्युनल क्लैश क्रिएट किया जा सकता है, या फिर जो और भी कोई आपको ड्रग का एक तरीके से रास्ता तैयार करना है वो कर सकते हैं, कोई असैसिनेशन अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो बहुत सारे यूजफुल जो चीजें हैं उसके चीजों के हिसाब से वो कर सकते हैं। तो भारत ने कहा कि आपको ये कैंप हटाने पड़ेंगे। अब बांग्लादेश इसकी गंभीरता को समझता है और शायद जहां तक जानकारी है कोमिला के अंदर उन्होंने शायद वो हटा भी दिया है, लेकिन 11 अभी भी हैं। और जैसे ही ये जानकारी रहमान साहब के पास पहुंचती है, वो इतना घबरा जाते हैं कि मुश्किल से 2-3 दिन बांग्लादेश के अंदर रहते हैं और उसके बाद वो सीधा वहां से कतर पहुंच जाते हैं। और वहां जाकर किससे मुलाकात है, क्या मुलाकात है, क्या आइटिनरी है, कोई भी चीज सार्वजनिक नहीं की गई कि भैया मैं अपने काउंटर पार्ट से मिलूंगा, किसी डिफेंस मिनिस्टर से मिलूंगा, किसी कंपनी के अधिकारी से मिलूंगा, किससे मिलना है कोई जानकारी नहीं है। और पिछले 1 साल में 3 यात्राएं ये भाई साहब कतर के कर चुके हैं। और ये सबको पता है कि कतर वो एक एपिसेंटर है जहां पर आपको अमेरिका भी मिलेगा, दुनिया की सारी एजेंसीज वहां पर मिलेंगी, और बांग्लादेश के जो लोग वहां जा रहे हैं, और कतर से ही पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, इस तरीके से वो मैनेज कर रहा है पूरा का पूरा वेस्ट। कतर से इस पूरे रीजन को ये सबको दिखाई दे रहा है। और इन भाई साहब की जो पिछली कतर यात्राएं हैं, 26 मई को ये गए थे,
और वहां पर जो यूएस के मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं उनसे मुलाकात की थी, और उस समय जो यूएस मिलिट्री के चार्ज अफेयर हैं वो वहां पर मौजूद थे। उसके बाद 26 जुलाई को ये जाते हैं और वहां से सीधा अमेरिका पहुंचते हैं, और उसके बाद इनकी जो तीसरी यात्रा है वो 28 अगस्त को होती है, और वहां से आने के ठीक 2 दिन बाद ये बीजिंग पहुंच जाते हैं। तो ये समझिए कि कतर किस तरीके से एपिसेंटर बन रहा है उस सारे कोऑर्डिनेशन का, और ये भाई साहब बार बार वहां पहुंच रहे हैं, और खासकर जब भारत की तरफ से इन्हें यह निर्देशित किया जाता है कि भैया ऐसा है, अगर तुम ये सोचते हो कि आसिम मुनीर है या डोनाल्ड ट्रंप है या कोई तुम्हारी मदद कर रहा है, कोई पीछे खड़ा है तुम्हें सामान पहुंचा देगा। अभी पीएमएलएन जो नवाज शरीफ वाली पार्टी है उसी के एक एमपी ने क्लेम किया है कि हम बांग्लादेश के लिबरेशन के लिए उसे हथियार प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कार्गो शिप्स जा रही हैं उसमें हिडन कंटेनर्स हैं, उसके अंदर हम वेपन बेचते हैं। मॉरिशस के रूट से हम पूरी की पूरी ड्रग पाइपलाइन तैयार कर रहे हैं, पाइपलाइन मतलब ड्रग भेजने का एक रास्ता तैयार कर रहे हैं। तो किस तरीके से पाकिस्तान चाह रहा है कि हम आर्म करें बांग्लादेश को, भारत उसे पहले से ही समझ रहा है, और सीधा स्पष्ट संदेश है कि भैया अगर तुम्हारे से बड़े वाला जो भिखारी है, अगर तुमसे बड़ा जो कटोरा लेके बैठा है, अगर उसके कटोरे में हम छेद कर सकते हैं बालाकोट के अंदर या फिर ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, तो तुम्हारी तो कोई हैसियत नहीं है, औकात नहीं है। और इतने में ही डर इतना है कि भाई साहब सीधा फ्लाइट ली और कतर पहुंच गए। तो बांग्लादेश को तो स्पष्ट संदेश है कि एलईटी, आईएसआई, ये वो इसके बरबूते बैठे रहोगे कि जसीमुद्दीन रहमानी तुम्हें बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। कि टर्की आएगा, बैरक्टार ड्रोन देगा और तुम्हें इक्विप करेगा, इंटेलिजेंस इनपुट आएगी, अमेरिकन ऑपरेटिव्स आएंगे, कुछ काम नहीं करेगा। जिस दिन धुआं होगा ना, कुछ भी पता नहीं लगेगा, वो स्थिति होगी। खैर ये तो छोटे वाला था, ये पन्ना मंडी थी, लेकिन हीरा मंडी में इससे भी बड़ा बवाल हो गया है। अब वहां बवाल ये हो गया है कि जो वहां पर इमरान खान है, देखिए सबसे पहली बात तो ये जो खबर आनी शुरू हुई, ये अफगान जो मीडिया है उसके सोर्सेस से खबर आने लगी। तो वहां से ये खबर आती है कि जो इमरान खान है उनकी कस्टडी के अंदर अंदर जो मिस्टीरियस तौर पर एक तरीके से भाई साहब निपट ली है। देखिए इसमें दो चीजें हैं। पहले, और इसे बहुत सारा जो इंडियन मीडिया है वो भी अब पिक करने लगा है कि जेल में बंद इमरान खान की हत्याओं की अफवाहें, अभी तक अफवाहें हैं, क्योंकि अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अफवाहें हैं। और इसके भी दो आयाम निकाले जा रहे हैं, उस पर चर्चा होंगी। और कि जिस तरीके से तनाव बढ़ता जा रहा है, कुछ लोग उसे जेंजी आंदोलन कह रहे हैं, और जिस तरीके से पीटीआई के कार्यकर्ता जो अडियाला जेल है जहां पर इमरान खान एक तरीके से कैद है, वहां पर जिस तरीके से पहुंच गए हैं और वहां पर जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहे हैं, तो खतरा तो अभी ये हो गया कि जेल तोड़कर ही अंदर न चले जाए कोई पता वता लेने कि भैया नेताजी अंदर हैं, चलो आगे खोल वोल नहीं रहे हैं तो गेट अपना ले जाते हैं। वो तो लाहौर के कोर कमांडर के बत्तख मुर्गियां भी उठा के ले गए थे, तो अडियाला जेल का तो क्या ही है, दरवाजा उसे भी उतार के लेके शायद वो अंदर मिलने चले जाएं। और ये डर भी है वहां की सेना को, उनकी बहनों को हिरासत में ले लिया गया है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहां पर दो चीजें हैं। पहली, या तो ये खबर झूठ है, अफवाह है, और क्योंकि अफगानिस्तान के ऊपर जिस तरीके से पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया, अफगानिस्तान में जिस तरीके से बच्चों को मारा, या तो पाकिस्तान के साथ वो साइऑप्स खेल रहा है, वो एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन अफगानिस्तान की तरफ से चला जा रहा है कि अच्छा भाई हमारे यहां ही कार्यक्रम होगा क्या, एक झूठ और उस नैरेटिव के माध्यम से हम तुम्हारे यहां भी कुछ ना कुछ कार्यक्रम कर सकते हैं। पहला ये है। लेकिन दूसरा ये है कि ये खबर सच्ची है। देखिए अगर ये खबर सच है, इसकी संभावनाएं ज्यादा लगती हैं, उसका कारण है क्योंकि लगभग पिछले 23-24 दिन से इमरान खान को उसके परिवार से मिलने नहीं दिया गया है। ना उनकी बहनें, ना उनकी पार्टी का कोई नेता, जो खैबर पख्तूनख्वा का जो चीफ मिनिस्टर है, सोहेल अफरीदी शायद उसका नाम है, वो भी मिलना चाह रहा था। तो बहुत सारे नेता हैं जो मिलना चाह रहे थे, परिवार वाले मिलना चाह रहे, मिलने नहीं दिया जा रहा। और जिस तरीके से सॉलिटरी कंफाइनमेंट के अंदर 2023 से उसको रखा गया है, भैया एज भी हो रही है, जिस तरीके से मेंटल टॉर्चर है, खबरें तो फिजिकल टॉर्चर की भी आती हैं, अगर वो हुआ है और उस दौरान इमरान खान साहब निपट गए, तो आप ये मानकर चलिए पाकिस्तान के अंदर वो बवाल होगा जो आसिम मुनीर संभाल नहीं पाएंगे। पिछली बार तो संभाल लिया था जब इमरान खान जेल गए थे या गया था, इस बार आसिम मुनीर नहीं संभाल पाएगा। कारण, चुनाव हुआ, चुनाव में स्पष्ट था कि जनता किसके साथ थी, पाकिस्तान। देखिए मेरे लिए तो ना मुनीर अच्छा है ना इमरान अच्छा है,
मेरी किसी के लिए सिंपैथी नहीं है, लेकिन अगर इन दोनों में बात की जाए तो जनता तो इमरान के साथ खड़ी थी। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर उतार कर पार्टी को बैन कर दिया, चुनाव नहीं लड़ सकती, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उतारे गए और वो जीत कर आ गए। अगर उन्हें एक पार्टी के तौर पर रखा जाता, उन्हें तो ये कह दिया गया बाद में, भैया आपको एक पार्टी कोई ना कोई ऑप्ट करनी पड़ेगी, मजबूरी में उन्हें जाना पड़ा। अगर वो एक हो जाते तो भी बहुमत आ जाता। इस हद तक की फैन फॉलोइंग इमरान खान की है, खासकर युवाओं के अंदर, जेनजी के अंदर। और अगर ये खबर आ जाती है कि भैया ये इमरान खान निपट गया, तो आप वो बवाल देखेंगे सड़कों के ऊपर जो ना आपने बांग्लादेश में देखा, ना नेपाल में देखा, ना श्रीलंका में देखा, और संभाल नहीं पाएगा आसिम मुनीर। और अगर ये खबर सच है, देखिए आसिम मुनीर तो चाहेगा ये खबर बाहर ना निकले, ये लेकिन ये खबर सच है और बाहर निकल रही है, इसका मतलब अंदर से ही कोई है जो जानकारी दे रहा है। कहां से पहुंचती है अफगानिस्तान के पास ये खबर, या किसी और के पास ही कहां से आ रही है? कोई तो अंदर से लीक कर रहा है ना। वो निश्चित तौर पर चाहता है कि जो आसिम मुनीर की जो पोजीशनिंग है पाकिस्तान में वो कमजोर हो, क्योंकि भैया तुमने अपने आप को फील्ड मार्शल भी घोषित कर लिया, तुम एक्सटेंशन भी 5-5, 7-7, 10-10 साल का चाहते हो, तुम तो चाहते हो आजीवन ही बना रहूं। तो जो नीचे और कमांडर हैं जो उस लाइन में है कि भैया हमारा प्रमोशन होगा, हम पहुंचेंगे, हम किस दिन आर्मी चीफ बनेंगे, तो भैया वो तो परेशान होंगे। खबर तो यहां भी है कि जो मुनीर है और आईएसआई है उसके बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो हो सकता है आईएसआई ने खबर लीक कर दी हो। और अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब आसिम मुनीर का पूर्ण कंट्रोल तो नहीं है। और भैया ये कह दिया गया कि ठीक है 2027 तक एक्सटेंशन हो गया है मुनीर साहब का, अब तो यही रहेंगे। नोटिफिकेशन कहां है? 28 तारीख तक तो नोटिफिकेशन आना है ना, आज 26 है, नोटिफिकेशन तो आया ही नहीं। तो अभी भी 48 घंटे हैं, और 48 घंटे पहले अगर ये केओस हो जाता है तो भैया, और ये खबर कंफर्म हो जाती है और निकल जाता है कि जो ये इमरान खान है ये नहीं रहा, तो क्या आसिम मुनीर का एक्सटेंशन करना उतना इजी रह जाएगा क्या? या हड़बड़ाहट में एक्सटेंशन करके शाबाश देश छोड़ के भाग जाएगा, ठीक है भैया तेरा एक्सटेंशन है, तू संभाल, अब देख तुझे क्या करना है, मैं तो जा रहा हूं आराम से लंदन वंडन सऊदी कहीं भाग जाऊंगा। अगर ये खबर सच निकलती है तब कैविएट है साथ में। और अगर ऐसा है और ऐसा होता है तो उसके बाद आप ये मानकर चलिए आसिम मुनीर के पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता बचेगा इस पूरे के पूरे केओस को संभालने का, कि वो भारत के ऊपर हमला कर दे, भारत के ऊपर कोई मिस एडवेंचर करे, क्योंकि वही एक रास्ता है जिसके माध्यम से वो देश को वापस से एक करके अपने पीछे खड़ा हो सकता है और इमरान खान के मुद्दे को ढीला कर सकता है। और शायद इसीलिए, क्योंकि पिछले 22, 23, 24 दिन से ये चल रहा है कि परिवार को नहीं मिलनी है, दिया जा रहा और सब है, क्या भारत को इस चीज की भनक थी? इसलिए भारत की तरफ से ये एक्सपोजर आ रहा था, बार बार ये बयान आ रहे थे कि हम भैया बायोलॉजिकल अटैक होगा, अब की बार तो हम जमीन कब्जा कर लेंगे। और जिस तरीके से राजनाथ सिंह जी सर क्रीक के ऊपर बोलते हैं, कभी सिंध के ऊपर बोलते हैं, प्रधानमंत्री भूटान से बोलते हैं, तो क्या भारत के पास वो इनपुट था? भारत उन चीजों को समझ रहा था और पाकिस्तान को ये मैसेज दे रहा था कि कुछ मिस एडवेंचर मत करना, वरना इस बार हम इस चीज के लिए तैयार हैं कि तुम अगर ये सोचोगे तुम्हारे यहां ग्रह युद्ध हो रहा है, तुम्हारे यहां सिविल वॉर हो रही है और तुम हमें परेशान करोगे, तुम हमारे पे हमला करके उसको डाइवर्ट करने का प्रयास करोगे, तो वो नहीं चलेगा, उसके लिए हम तैयार हैं। और ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज से लेकर और भारत क्या क्या कर रहा है ये सब देख रहे हैं। बार बार कहा जा रहा है मल्टी थिएटर के लिए तैयार हैं, हम सी बॉन्ड भी तैयार हैं, हम हवा से भी तैयार हैं, हम भारत वो मैसेज साफ क्लियर कर दिया कि इस बार कुछ हुआ तो विक्ट्री का जो करेंसी है ना वो तुम्हारी जमीन है। अब भैया इधर लेंगे उधर लेंगे, दोनों तरफ लेंगे, कहां लेंगे वो हमें नहीं पता, लेकिन इस बार कुछ करना मत गलती। और आसिम मुनीर अगर ऐसा करता है, मुझे नहीं लगता कि इंटरनली पब्लिक शांत होगी इमरान खान के, एक बड़ा वर्ग फिर भी परेशान करने का प्रयास करेगा, वहां से चीजें और खराब होंगी आसिम मुनीर के लिए। और भैया अगर तुम्हें ये करना ही था, तुमने अफगानिस्तान और छेड़ दिया, वहां से भी कार्यक्रम होगा। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान जिस फिक्स के अंदर है, इमरान खान जेल में रहता आराम से, मिलने देते परिवार वालों को, कम परेशान करते, जेल के अंदर तो था ही ना, क्या परेशान क्या कर रहा था वो, 2 साल से ठीक ठाक चल रहा था तुम्हारा, ट्रम्प भी पीछे खड़े हो गया आके, चाइना भी सपोर्ट कर रहा है, सब कर चलने देते। लेकिन होता है ना कि जब आपके सारे ग्रह नक्षत्र खराब हो जाते हैं तो आपकी गलतियां होने लगती हैं, वही हो गया यहां पर। और अगर ये खबर सही निकलती है तो ये मानकर चलिए आसिम मुनीर और पाकिस्तान के लिए आने वाला भविष्य बहुत
उज्जवल तो छोड़िए, कैसा भी नहीं है, अंधकार में है पूर्ण रूप से। यह स्थिति पाकिस्तान में होने की पूर्ण संभावना है। उसके बाद जब ये सब हो रहा है, तो भारत नो टाइम जारी कर रहा है। एक नया नो टाइम जारी किया राजस्थान वाले सेक्टर के अंदर। ये नो टाइम है 3 तारीख से लेकर 6 दिसंबर तक, 5-6 दिन तो ये मान लीजिए इस महीने के। उसके बाद ये नो टाइम जारी किया गया है एयर एक्टिविटी के लिए पूरा। और उसके साथ साथ भारत ने, और लगभग जब ऑफ सिंदूर चल रहा था ना, तो उस दौरान भी जब भारत ने कहा था भैया हम फला ड्रिल करेंगे, हम पता नहीं क्या क्या करने वाले हैं, तो तब भी लगभग इसी एरिया में नो टाइम जारी हुआ था। और ट्रायल सर्विसेज एक्सरसाइज हुई तब भी इसी जगह हुआ था। और इसके अलावा भारत ने दक्षिण में भी अंडमान और निकोबार के पास एक नो टाइम जारी किया, ठीक मलक्का स्ट्रेट के सामने। और मलक्का स्ट्रेट किसका चोक पॉइंट है? उसी चाइना का जो अरुणाचल प्रदेश पे हमें ध्यान दे रहा है। ऐसा नहीं है कि जब ये नो टाइम जारी हुआ 1 तारीख से 3 तारीख तक भारत कुछ कर देगा और मलक्का स्ट्रेट चौक कर देगा और चाइना की शिप्स आनी ना। मैसेजिंग है। चाइना ने भी तो मैसेजिंग की ना, अफगानिस्तान में घुसा, अरुणाचल में घुसा नहीं, मैसेजिंग है। भारत की तरफ से भी एक और मैसेजिंग है। हम भी तैयार हैं साहब, अगर कुछ होता है, तुम किसी के हेल्प के आने के लिए सोचते हो तो हम भी करेंगे कुछ ना कुछ। तो वहां से भी स्पष्ट संदेश है। और इस बीच पाकिस्तान के लिए एक छोटा सा संदेश के तौर पर ही एक और खबर है कि जो कतर है, देखिए कतर किस तरीके से पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। वो कतर ही था जिसने नुपुर शर्मा वाले केस में भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाया। अमेरिका किस तरीके से हाथ मरोड़ता है कतर का कि भारत को पोक करो। उस कतर ने, जो उसका अरबिक वर्जन है, अल जजीरा जो चैनल है जो कतर चलाता है, उसका जो अरबिक वर्जन है उसमें जो मैप यूज किया है, पहली बार भारत का जो पूर्ण नक्शा है, यानी जो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है, वो भारत का जो हिस्सा है वो भारत के अंदर दिखाया है। वो पाकिस्तान वाले वर्जन वाला मैप नहीं चलाया, भारत वाले वर्जन वाला मैप चलाया। यानी पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश है कि जो हम तुम्हारी मध्यस्थता करा रहे हैं ना अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, भैया हमारे 2 ही धंधे हैं। कतर कह रहा है साफ, या तो हमें गैस बेचना आता है या मीडिएशन करना आता है, क्या तीसरा मुस्लिम ब्रदरहुड को पालना भी आता है। तो उसमें से हमारा धंधा खराब कर रहे हो तुम, मीडिएशन करके जाते हो और वहां जाके ड्रोन चला देते हो। तो सही नहीं है ये कि हमारे साथ बैठोगे, हमारी बात करोगे, हमसे गैस भी लोगे, हमसे पैसा भी लोगे, हमारे से सब कुछ सपोर्ट भी चाहोगे और हमारे ही कार्यक्रम में सेंध लगाओगे, तो वो नहीं है। तो ये संदेश है। और अल जजीरा को मिडिल ईस्ट में या कहीं वेस्ट एशिया में एक बड़ा वर्ग देखता है, उसकी एक बड़ी रीच है। अगर ये चीजें वहां पहुंचती हैं बड़ी सहजता के साथ, मतलब बड़ी सलीके से उसे घुसाया जाता है, तो पाकिस्तान को भी संदेश है। और ये ऐसा नहीं है कि गलती से हो गया, ये इंटेंशनल है साफ। खैर इसका बहुत बड़ा कोई फर्क तो नहीं है, लेकिन हाँ मैसेज दे दिया गया है कि भैया तुम ये सोच रहे हो कि डोनाल्ड ट्रंप को सीधा तुम उसकी 250 रुपए की प्लेट खा के आ गए हो और उसे कंकड़ पत्थर बेच दिए, तो तुम हमें बाईपास करके कुछ कर लोगे, या फिर तुम चाइना के साथ जाकर कुछ ना कुछ सेटल करने का प्रयास करोगे, तो वो नहीं चलेगा। हमारी पोजीशन है, हम एक हैसियत रखते हैं। ऐसा नहीं है कि अब पाकिस्तान भी हमें आंख दिखाएगा। पाकिस्तान से तो बेहतर स्थिति में ही है कतर। वो अलग बात है, इस पे न्यूक्लियर है वो, लेकिन उसकी क्या वैल्यू है क्या नहीं है वो सब हमने देख लिया है। तो कुल मिलाकर कतर की तरफ से भी मैसेज है।